हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो कि हमारे एनईपी सिलेबस का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे क्या क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, ये सब के बारे में हम देखे थे। आज और कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग्स के बारे में हम देखेंगे। हम सारा नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, राइट? बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करो उसको। टाइमली अपडेट्स वहां पे मिलता रहेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो तुम्हारा मिस ना हो, राइट? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है ईएसजी रिपोर्टिंग। पहला रिपोर्टिंग है ईएसजी। तो ये शॉर्ट फॉर्म है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो तीन चीज का रिपोर्टिंग आता है यहाँ पे। पहला होता है आवर इम्पैक्ट ऑफ आवर बिजनेस टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी के तरफ क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हम जो रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाता है उसको गवर्न करते हैं कि नहीं, उसको फॉलो करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, देखना। ESG reporting involves a systematic disclosure of companies' activities related to environment, responsibilities, social behavior and governance policy। तो तीन चीज के बारे में यहाँ पे हमको अपने एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करना है। पहला हो गया हमारा एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा हो गया सोशल बिहेवियर, हमारा सोशल बिहेवियर। और तीसरा हो गया गवर्नेंस पॉलिसी। क्लियर है? तो इन तीन चीजों के बारे में हमको अपना रिपोर्ट बनाना है। पर्पस क्यों बना रहे हैं? पहला, टू प्रोवाइड इंसाइट्स। इंसाइट्स मतलब इंफॉर्मेशंस इनटू हाउ अ कंपनी मैनेजेस रिस्क। कंपनी रिस्क को कैसे मैनेज करता है, और अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो कंपनी एनवायरनमेंट की तरफ कितना जागरूक है, सोसाइटी के तरफ गवर्नेंस पॉलिसीज कैसा कंपनी बनाया है, ये सब चीज दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर में रिस्क को मैनेज कर सकेगा या फिर नहीं। अगर हम गवर्नेंस के तरफ ठीक नहीं है, गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन आ सकता है हमारे ऊपर, हो सकता है बिजनेस बंद भी हो जाए। अगर हमारा सोसाइटी के तरफ हमारा सोशल बिहेवियर ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट में हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो कभी भी हमारे ऊपर एक्शंस लिया जा सकता है। तो इन तीनों के तरफ जागरूक होना, इसका मतलब बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, टू हेल्प इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबल एंड फ्यूचर रेडी कंपनीज। तो फ्यूचर में वही कंपनीज चलेगा जो सोसाइटी के तरफ, एनवायरनमेंट के तरफ, रूल्स रेगुलेशंस की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो लोग ईएसजी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, ये दिखाता है कि ये कंपनी फ्यूचर के लिए तैयार है, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, टू बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा, एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी ना छुपाना अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स। तो ईएसजी रिपोर्टिंग से स्टेक होल्डर्स हमारे ऊपर भरोसा कर सकेंगे, हमारी कंपनी के ऊपर भरोसा करेंगे, और हम ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग कर सकेंगे। मतलब कोई भी चीज जो है हम अपने स्टेक होल्डर से नहीं छुपाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, की कंपोनेंट। तीन चीज आता है इसमें, तो नाम से पता चल रहा है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंट की तरफ हमारा जो एमिशंस है, हमारा जो एयर एमिशंस है, वाटर एमिशंस है, जैसे हमारा पोल्यूशन हो रहा है, या फिर हम जो वेस्ट है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, क्या हम वेस्ट को डायरेक्टली वाटर पे छोड़ देते हैं, डायरेक्टली एयर में छोड़ देते हैं, या क्या हम उसका कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा एमिशंस का क्या पॉलिसीज है, हम कैसे एनर्जी यूज करते हैं, वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, वाटर को कैसे कंजर्व करते हैं, वाटर को सेव करते हैं कि नहीं, ये सब दिखाता है कि हम कितने जागरूक हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। क्लियर है? दूसरा आता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, मतलब लेबर स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं कि नहीं, वर्क प्लेस में सब टाइप के लोग हैं कि नहीं, डाइवर्सिटी है कि नहीं, क्या हम एक ही रिलीजन के, एक ही कास्ट के, एक ही सेक्स के लोगों को काम पर रखते हैं, या डाइवर्सिटी है हमारे बिजनेस में। हमारा एंगेजमेंट कैसा है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, आपस में लोगों का बातचीत कैसा है, कस्टमर के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, ये सब दिखाता है हमारा
सोशल बिहेवियर, हम सोसाइटी के तरफ क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, ये दिखाता है अंडर सोशल टॉपिक, राइट। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कैसे उनको हम चूज करते हैं, उनका क्या सैलरी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, करप्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा एंटी करप्शन पॉलिसीज क्या है, ये सब दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज हो रहा है, सारा रूल्स रेगुलेशंस जो भी फॉलो होना चाहिए वो सब फॉलो हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या बेनिफिट्स होगा अगर हम ईएसजी रिपोर्टिंग करेंगे और अगर हम ईएसजी के तरफ ध्यान देंगे तो उससे क्या बेनिफिट्स होगा। ठीक है, पहला, रिड्यूसेस ऑपरेशनल एंड रेपुटेशनल रिस्क। तो हमारा बिजनेस का रिस्क कम होगा। रिस्क का मतलब क्या है, चांसेस ऑफ लॉस, नुकसान होने का चांसेस रिड्यूस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रूव एक्सेस टू कैपिटल एज ईएसजी इज बिकमिंग अ की इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन। आज कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाने से पहले कंपनी का ईएसजी देखता है कि वो इन्वायरमेंट के तरफ, सोसाइटी के तरफ और गवर्नेंस के तरफ कितना जागरूक है। तो अगर हम अच्छे अच्छे से ईएसजी को फॉलो करते हैं, अच्छे से ईएसजी रिपोर्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इट ड्राइव्स इनोवेशन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा इससे। हेल्प्स टू मीट इंटरनेशनल रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेशंस। आज इंटरनेशनली सारी कंपनी ईएसजी के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर हम भी रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी हम ऑलरेडी अभी पढ़े थे पिछले वीडियोस के अंदर भी, और एक डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जीआरआई के हिसाब से दिया हुआ है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के हिसाब से। ठीक है, देखना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एज पर जीआरआई इज द डिस्क्लोजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल and social impacts. It reflects how the organization contributes to sustainable development. Sustainable development तुमको पता होगा, development without harming the future. तो फ्यूचर को हार्म ना पहुंचाते हुए, फ्यूचर के जो लोग आएंगे, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, उनको हार्म ना पहुंचाते हुए अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल है, जो सालों साल पॉसिबल हो पाएगा ये डेवलपमेंट। ठीक है, आज अगर हमारा डेवलपमेंट ऐसा है, हम ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो तो कर रहे हैं पर उससे सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो इससे क्या होगा, ऐसा डेवलपमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो डेवलपमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर, फ्यूचर के जो जनरेशंस आने वाले हैं उनको कोई भी हार्म ना पहुंचाते हुए अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है। तो आज के सारी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का। ठीक है, देखना, GRI is a globally accepted framework for voluntary, voluntary मतलब अपने इच्छा से, मैंडेटरी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर यूज्ड इन ओवर 90 कंट्रीज। तो 90 से ज्यादा कंट्री में GRI जो है वो फॉलो होता है, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है, बट करना चाहिए क्योंकि आज के, अगर हमको दुनिया में रेपुटेशन बनाना है तो हमको GRI इनिशिएटिव्स फॉलो करना पड़ेगा। राइट। नेक्स्ट, पर्पस क्यों किया जाता है, टू प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स मतलब समझते हो, सब कोई, शेयर होल्डर और बाकी सब कोई, सोसाइटी, कस्टमर, गवर्नमेंट, सबको मिला के स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर विद अ बैलेंस व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ईएसजी इम्पैक्ट। तो ये रिपोर्टिंग से क्या पता चलता है, स्टेक होल्डर्स को पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन का ईएसजी इम्पैक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ऑन द एनवायरमेंट, क्या इम्पैक्ट है ऑन द सोसाइटी, और गवर्नेंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, ये सब कुछ हमको पता चलेगा थ्रू ईएसजी रिपोर्टिंग। क्लियर है ये। नेक्स्ट, इट फॉस्टर्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब पहले भी बताया हूं, आंसरेबल होना, जवाबदारी।
ठीक है। तो ईएसजी रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल बनाता है और हेल्प करता है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। क्लियर है। नेक्स्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट द कंपनीज कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी गोल्स, और ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना कमिटेड है सस्टेनेबिलिटी के तरफ। ठीक है, तो अगर हम ईएसजी रिपोर्टिंग करते हैं तो ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा ये है, सॉरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं तो ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा जागरूक हैं टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है ये। नेक्स्ट, की फीचर्स, क्या क्या की फीचर्स है। पहला, मेटेरियलिटी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट टू द स्टेक होल्डर, जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है हमारे स्टेक होल्डर्स को, उन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। स्टेक होल्डर्स इंक्लूसिवनेस, आइडेंटिफाई एड्रेस एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर, एक स्टेक होल्डर्स क्या चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट, तो ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट, तो हमारा क्या इम्पैक्ट है ऑन द सोसाइटी, हम क्या कर रहे हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर के नीड्स को, फ्यूचर के लोगों को इम्पैक्ट ना करे, ये हम यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। राइट। कंप्लीटनेस एंश्योर्स थॉरो एंड एक्यूरेट डेटा कवरेज, तो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कंप्लीट मतलब सारा चीज, ऑल द थिंग्स शुड बी कवर्ड, सारा डेटा यहाँ पे कवर होना चाहिए। क्लियर है। तो जो भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसका बेसिकली फोकस है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो हमको पूरा करना है। स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, स्टेक होल्डर्स हमेशा चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो विदाउट इम्पैक्टिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को या फ्यूचर जनरेशंस को इम्पैक्ट ना पहुंचे उससे। राइट। नेक्स्ट, सर लेकिन शेयर होल्डर तो प्रॉफिट चाहेगा, बात तो सही है ना। शेयर होल्डर्स क्या चाहेगा, शेयर होल्डर हमेशा प्रॉफिट चाहेगा। तो यहाँ पे क्या शेयर होल्डर का बात हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी देखो शेयर होल्डर वर्ड नहीं लिखता, यहाँ पे क्या बोलता है, स्टेक होल्डर्स, है ना। और स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में बहुत फर्क है। स्टेक होल्डर्स तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, शेयर होल्डर उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। जैसे स्टेक होल्डर इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक है, सोसाइटी, गवर्नमेंट, लोकल पब्लिक, सबको इंक्लूड करता है, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, है ना। तो स्टेक होल्डर्स मतलब सबको इंक्लूड करके स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो हमको खाली शेयर होल्डर की तरफ ध्यान नहीं देना है, खाली मालिक की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको किसके तरफ ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर। क्लियर है ये। देखना नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉ, तो इंश्योर करता है कि हम जो है सारा लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अट्रैक्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर सकेंगे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन सोशली रिस्पॉन्सिबल है। राइट। नेक्स्ट, हेल्प्स इन बेंचमार्किंग एंड इंडस्ट्रीज कंपैरिजन, और हम बाकियों के साथ कंपेयर कर पाएंगे अपने बिजनेस को, हमारे जो इंडस्ट्री, हमारे जो और कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनके साथ अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकेंगे। क्लियर है। तो जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट है, हम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंच सकेंगे, बेंचमार्किंग मतलब वहां तक पहुंचना, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर पाएंगे किसी भी और दूसरे इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। क्लियर है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा सेकंड रिपोर्टिंग। क्लियर है। तो हम दो टॉपिक पढ़े आज के क्लास में, पहले हम पढ़े अपना ईएसजी रिपोर्टिंग के बारे में, ठीक है, और दूसरा हम टॉपिक पढ़े सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में। क्लियर है। तो मैं होप करता हूं कि ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतना अगर तुम एग्जाम में लिख दिए दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। बुक्स में बहुत ज्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, उतना ज्यादा पढ़ के एग्जाम में लिख पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो एकदम ये समराइज वे में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम जो जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्ट वो सब कुछ अगर तुम एग्जाम में लिख दिए दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, आगे के कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं उसको कवर करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।